नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। दोस्तों, आप जानते हैं IQ मेंटर फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स चल रहा था, जिसमें हम मध्यकालीन इतिहास को पढ़ रहे थे। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि सल्तनत का विघटन कैसे होता है, कैसे तुगलक वंश की समाप्ति हुआ करती है, तैमूर के आक्रमण के बारे में हमने पढ़ा था। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सैयद वंश के बारे में, जिनका शासनकाल 1414 से 1451 ईस्वी तक था। ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपके UPSI, UPSC, CDS, NDA, SSC, रेलवेज या UPSSC की अगर आप वैकेंसीज देखते हैं, इन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हम उन्हीं पॉइंट्स को सिर्फ लेकर के चल रहे हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो की हर एक लाइन में आपको क्वेश्चन निकलते हुए मिलेंगे। हर एक लाइन इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपरली नोट करते हुए चलिएगा। तो चलिए, टाइम वेस्ट किए बिना आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि सन 1398 में समरकंद से तैमूर आया करता है। तैमूर भारत में आकर के बहुत अत्यधिक लूट मार किया करता है, और लूट मार करने के बाद जब उसे पर्याप्त मात्रा में धन मिल जाता है तो फिर वो वापस अपने समरकंद लौट जाया करता है। और समरकंद लौटते समय वापस उसने क्या किया, तैमूर ने खिज्र खां को पंजाब का गवर्नर नियुक्त कर दिया। और उसके बाद जब अंतिम तुगलक शासक, जिसका नाम नसरुद्दीन महमूद था, जब उसकी मृत्यु हो जाया करती है, तो मृत्यु होने के बाद खिज्र खां क्या करता है, दिल्ली पर अधिकार कर लिया करता है। और दिल्ली पे अधिकार करने के बाद वहां से सैयद वंश की नींव डला करती है। देन दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला सैयद वंश चौथा वंश था। कौन सा वंश था? चौथा वंश था। इस वंश ने दिल्ली सल्तनत में 1414 से 1451 ईस्वी तक शासन किया। उन्होंने तुगलक वंश के बाद राज्य की स्थापना की। यह वंश मुस्लिमों की तुर्क जाति का यह आखिरी राजवंश था। एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि मुस्लिम वंश में मुस्लिमों तुर्क जाति का आखिरी राजवंश कौन सा था, तो सैयद वंश था। अब सैयद वंश के बारे में पढ़ने से पहले हम सैयद वंश के जो शासक हुए हैं उन शासकों के बारे में एक नज़र डालेंगे सीक्वेंस से। एग्जामिनेशन में कभी कभी इसका सीरियल मिलाने को दे दिया करता है, तो ये भी याद रखिएगा। जरूरत पड़े तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो पहला जो शासक होता है सैयद वंश में, वो होता है सैयद खिज्र खां, जिनका शासनकाल 1414 से 1421 तक होता है। देन मुबारक शाह बनते हैं, जो 1414 से 1421 से 1434 ईस्वी तक रहते हैं। देन तीसरे बनते हैं हमारे मोहम्मद शाह, जिनका शासनकाल है 1434 से 1445 ईस्वी तक। और चौथे या अंतिम हम कह सकते हैं आलम शाह बना करते हैं, जिनका शासनकाल है 1445 से 1476 तक। तो शुरुआत करते हैं सैयद खिज्र खां के बारे में पढ़ने की। तो ये जो स्क्रीन पे आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये तस्वीर है सैयद खिज्र खां की, जिनका शासनकाल है 1414 से 1491 ईस्वी तक। तो थोड़ा सा डिटेल हम लोग जानने की कोशिश करते हैं सैयद खिज्र खां के बारे में। तो कहता है कि खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की, और इसके अलावा खिज्र खां ने 1414 ईस्वी में दिल्ली की राजगद्दी पर अधिकार कर लिया। खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि ना धारण करके अपने को रैयत-ए-आला की उपाधि धारण की। एग्जामिनेशन में यह भी पूछा हुआ सवाल है कि खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि ना धारण करके कौन सी उपाधि धारण की, तो रैयत-ए-आला। जब भारत को लूट कर तैमूर लंग वापस जा रहा होता है, तो उसने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त कर दिया था। और खिज्र खां के शासनकाल में पंजाब, मुल्तान और सिंध फिर से दिल्ली सल्तनत के अधीन हो जाया करते हैं। और सुल्तान को राजा, और मतलब आलम यहाँ तक आ जाती है कि सुल्तान को राजस्व वसूलने के लिए भी प्रतिवर्ष सैनिक अभियान का सहारा लेना पड़ता था। और उसने अपने सिक्कों पर तुगलक सुल्तानों का नाम खुदवाया, और फरिश्ता ने खिज्र खां को एक न्यायप्रिय एवं उदार शासक बनाया। अब हम इनकी मृत्यु की बात करें तो दोस्तों, इनकी मृत्यु हुई थी 20 मई 1421 को खिज्र खां की मृत्यु हो जाया करती है। और फरिश्ता के अनुसार खिज्र खां की जब मृत्यु होती है, तो उनके मृत्यु पर जितने भी युवा थे, वृद्ध, दास थे और जितने भी स्वतंत्र थे, सभी ने काले वस्त्र पहनकर अपना दुख प्रकट किया था। देन
तो दोस्तों खिज्र खां की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी के रूप में उनका पुत्र जिसका नाम मुबारक शाह था, मुबारक शाह ने दिल्ली की सल्तनत सत्ता को अपने हाथ में ली। अब मुबारक शाह की बात करें हैं तो एग्जामिनेशन में मुबारक शाह से क्वेश्चन बना करते हैं। इसका शासनकाल 1421 से 1434 रहा करता है और मुबारक शाह अपने पिता के विपरीत उन्होंने अपने आप को सुल्तान के रूप में घोषित किया। अब मुबारक शाह के कार्यों को अगर हम देखें तो ये इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसने यमुना नदी के किनारे 1434 ईस्वी में मुबारकबाद नामक नगर की स्थापना की। किस नगर की स्थापना की? मुबारकबाद। और किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे है। किस सन में हुआ? 1434 ईस्वी में हुआ था। मुबारक शाह ने शाह की उपाधि ग्रहण कर अपने नाम के सिक्के जारी किए। उसने अपने नाम से खुतबा क्या है? ये एक तरीके की प्रशंसात्मक रचना हुआ करती है, तो उसने अपने नाम से खुतबा पढ़वाया और इस प्रकार विदेशी स्वामित्व का अंत किया। मुबारक शाह के समय में पहली बार दिल्ली सल्तनत में दो महत्वपूर्ण हिंदू अमीरों को उल्लेख मिला करता है। किसके शासनकाल में मिलता है? मुबारक शाह के शासनकाल में दो हिंदू अमीरों का उल्लेख मिला करता है। उसने विद्वान याहिया बिन अहमद सरहिंदी को अपना राजाश्रय प्रदान किया और उसने ग्रंथ तारीखे मुबारक शाही से मुबारक शाह के शासनकाल के विषय में हमको जानकारी मिला करती है दोस्तों। अब मुबारक शाह की अगर हम मृत्यु की बात करें तो मुबारक शाह के वजीर जिनका नाम था सरवर उल मुल्क ने षड्यंत्र द्वारा 19 फरवरी 1434 ईस्वी को मुबारक शाह की हत्या कर दी। और जब मुबारक शाह की हत्या हो जाती है तो उनके बाद मुबारक शाह के दत्तक पुत्र मोहम्मद शाह जिनका नाम मोहम्मद बिन खरीद खां को वजीर सरवर उल मुल्क एवं अन्य अमीरों ने मिलकर 19 फरवरी 1434 ईस्वी को दिल्ली का सुल्तान बना दिया। मोहम्मद शाह के बारे में पढ़ने से पहले उनकी एक छोटी सी तस्वीर है जो पेंटिंग्स के माध्यम से मिली हुई हमको। ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से इस तस्वीर को लिया गया है जो मोहम्मद शाह की एक दिखा रही है तस्वीर, जिसमें ये 4-4-8 उनके सैनिक रहते हैं, ऊपर ये पालकी में बैठे हुए रहते हैं और ऊपर इनको लेकर के जा रहे होते हैं। ये एक समय का दृश्य होता है जो स्क्रीन पे आप अपने देख पा रहे हैं। जो ये बैठे हुए हैं शासक, इनका नाम ही है मोहम्मद शाह। अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों 19 फरवरी 1434 को जब ये दिल्ली के सुल्तान बन जाया करते हैं तो इसने मुल्तान के सूबेदार जिसका नाम वहलोल था, वहलोल को खाना की उपाधि दी। और मोहम्मद शाह नाम मात्र का केवल शासक था, शासन पर पूर्ण नियंत्रण वजीर सरवर उल मुल्क का था। और मोहम्मद शाह के शासक बनते ही वजीर ने शस्त्रागार, राजकोष और हाथियों पर आधिपत्य कर लिया। मोहम्मद शाह को मरने के लिए वजीर सरवर उल मुल्क षड्यंत्र कर रहा था, मारने के लिए उनको। इससे पहले ही मोहम्मद शाह ने वजीर और उसके समर्थकों को मार दिया और मोहम्मद शाह ने कमाल मुल्क को नया वजीर बनाया। उसके बाद 1440 ईस्वी में महमूद खिलजी ने मोहम्मद शाह पर आक्रमण किया, लेकिन युद्ध के बाद दोनों में संधि हो गई और बहलोल लोधी को मोहम्मद शाह ने अपने पुत्र की संज्ञा दी। अब इनकी अगर मृत्यु की बात करें दोस्तों तो बहलोल लोधी ने 1443 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण कर लिया और उसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन कुछ विद्वान उसकी मृत्यु 1445 ईस्वी में माना करते हैं। देन उसके बाद जो अंतिम शासक हुआ वो अंतिम शासक था आलम शाह। अब आलम शाह जिसका सही नाम था अलाउद्दीन शाह, जो मोहम्मद शाह का पुत्र था। तो 1445 ईस्वी में मोहम्मद शाह की जब मृत्यु हो जाती है तो उनके मृत्यु के बाद सरदारों ने उनके पुत्र को अलाउद्दीन आलम शाह की उपाधि दी और इस उपाधि से विनिष्ट राज्य का शासक घोषित किया, जिसमें अब केवल दिल्ली शहर और अगल बगल के गांव ही बचे थे, मतलब बाकी राज्य स्वतंत्र हो गए थे। और आलम शाह बहुत कमज़ोर और अयोग्य था। उसने 1451 ईस्वी में दिल्ली का राज सिंहासन बहलोल लोधी को दे दिया तथा निंदनीय ढंग से 1447 ईस्वी में दिल्ली छोड़कर अपने प्रिय स्थान बदायूं चला जाता है। और अगर इसकी मृत्यु के बारे में हम जानें तो इसका जो मृत्यु होती है दोस्तों वो 1476 ईस्वी में अलाउद्दीन शाह या आलम शाह की मृत्यु हो जाया करती है। कब होती है दोस्तों? 1476 ईस्वी में।
अब जितना कुछ भी हमने पढ़ा उसका एक फास्ट और क्विक रिकैप करते हैं हम लोग। तो सैयद वंश के 4 शासक हुए थे, कौन कौन? खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह। अब बात करें अगर सैयद वंश की, तो सैयद वंश दिल्ली सल्तनत पे सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश रहता है। और सैयद वंश के संस्थापक कौन रहते हैं? सैयद वंश के जो संस्थापक रहते हैं वो आपके खिज्र खां रहते हैं। और उन्होंने सुल्तान की उपाधि ना धारण करके उन्होंने किसकी उपाधि धारण की? रैयत ए आला की उपाधि धारण की। और 1421 में खिज्र खां की मृत्यु हो जाती है। और खिज्र खां की मृत्यु के बाद सैयद वंश का पहला शासक मुबारक शाह था। मुबारक शाह के राज दरबार में याहिया बिन अहमद सरहिंदी रहते थे। कौन रहते थे? याहिया बिन अहमद सरहिंदी रहते थे, जिन्होंने तारीख ए मुबारक शाही नामक एक ग्रंथ की उन्होंने रचना की थी। देन दोस्तों सैयद वंश का अगला शासक मोहम्मद शाह बनता है। मोहम्मद शाह के समय शासन की बागडोर बहलोल लोधी के हाथ में था, लेकिन 1444 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई और अगला सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह बना करता है। और सैयद वंश का ये अंतिम शासक रहता है। कौन? आलम शाह रहा करता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करते हुए भी चलिएगा। मिलेंगे अगले सेशन में, और अगले सेशन में हम पढ़ेंगे लोधी वंश के बारे में। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सूचना दोस्तों, IQ मेंटर पे डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स कराए जाते हैं, डेली पे जो, और उन्हीं करंट अफेयर्स को कराया जाता है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हम करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी शामिल किया करते हैं, जो लेटेस्ट एग्जामिनेशन ट्रेंड पे बेस्ड रहता है। और इसके अलावा दोस्तों अब हम UPSI और UPSSC इन दोनों का कंबाइंड मास्टर जीएस बैच लेकर के आने वाले हैं, जिसमें हम कंप्लीट जीएस तो आपका कवर कराएंगे ही कराएंगे। इसके अलावा हम मैथ्स आपका, हिंदी आपका, रीजनिंग आपका, सभी कुछ कवर कराते हुए चलेंगे। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से कह रहा हूं कर दीजिएगा। जितने दोस्त हैं पढ़ने वाले आपके जान पहचान में, सबको इस IQ मेंटर पे आने के लिए कह ददीजिए। और जितना कुछ मैं पढ़ाता हूं, अगर इन सभी वीडियोस की अगर आपको PDF चाहिए होगी तो आप हमें इन नंबरों पे 72 68 00 95 84 इन नंबरों पे आप हमें कैपिटल लेटर में ज्वाइन लिख करके आप मैसेज कर दीजिएगा, तो हम आपको अपने IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पे हम डेली आपको सभी वीडियोस की PDF प्रोवाइड कराते हैं, डेली न्यूज़पेपर प्रोवाइड कराते हैं, करंट अफेयर्स रिटन में भी, और वीडियोस के लिंक तो प्रोवाइड कराते हैं रिटन में, करंट और PDF में भी बहुत सारे GS के मैटर हम आपको प्रोवाइड कराया करते हैं। काफी कुछ जानने को आपको मिलता है हमारे इस IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में भी। तो जुड़िए दोनों जगह पे, चैनल के साथ भी, IQ मेंटर स्टडी ग्रुप के साथ भी। तो मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।